मोदी जी के कारण अभी बिहार पिछड़ा राज्य हो गया। लालू यादव के राज्य में सब चीज सस्ता रहता है। क्या पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं देखना पसंद करते। बताइए, आप 5 साल वैकेंसी निकालते हैं, 5600 वैकेंसी, 500 वैकेंसी, क्या वैकेंसी है ये? उठ के मुँह में जीरा का फौरन। पीएम पद के परफेक्ट होना और नहीं सिर्फ पढ़ने पर निर्भर नहीं करता है, आप में जनता में कितना पहुँच है उस पर भी निर्भर करता है। तो उस समय उनके बीच में सिर्फ 2 स्टेट जीतने को मिला है। कौन? तो छत्तीसगढ़ आप जीते हैं, और उसके बाद फिर एक स्टेट और कहीं हिमाचल जीते हैं। हिमाचल तो बाद में जीते हैं, 2 बाद में जीते हैं, 2 स्टेट जीते हैं। जन विश्वास यात्रा स्टार्ट हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर आने वाले इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, आरजेडी पे क्या असर पड़ेगा? आने वाला समय में आरजेडी के लिए भविष्य से अच्छा होगा, कारण कि अभी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत देश में उतार चढ़ाव है। क्योंकि अभी जिस तरह का नीतीश कुमार का रवैया है, आप देख सकते हैं 2013 से जो उनकी जो अप डाउन जो आई है राजनीति, इसको बोलते हैं राजनीतिक अस्थिरता, जिसके कारण ये आपको देखना पड़ेगा 1967 ईस्वी से जो राजनीतिक स्थिरता पहली बार आई थी, जो आपको 90 तक दिखेगी राजनीतिक, जिसके कारण बिहार के डेवलपमेंट में इसका बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं रहेगी तो आपके अथी में डेवलपमेंट का कार्य जो बहुत धीमी हो जाती है। जब धीमी हो जाने के कारण उसमें कोई काम भी नहीं, औद्योगिक नहीं लग सकता है आपका। मोदी जी के कारण बिहार पिछड़ा राज्य हो गया है। ठीक है, वो तो अलग पर्पस है। जो अभी यात्रा निकली उसके बारे में बात करते हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं। ठीक है, लालू यादव रहते तो अभी आलू ठीक है, सस्ता रहता। मोदी जी के कारण अभी बिहार पिछड़ा राज्य हो गया। लालू यादव के राज्य में सब चीज सस्ता रहता है। ठीक है। तो फिर ये हो राजनीतिक स्थिरता, औद्योगिक नहीं आ सकती। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो जितना अति काम होना चाहिए, जितना तेजी से, उसमें धीमी गति आ जाए। जब धीमी गति आ जाएगी तो कोई भी विकास का काम है, कोई भी हो, और रही उनका भविष्य का बात, तो इससे क्या होगा कि उनका जहाँ तक आज जन सैलाब जो देखने को मिला है मुजफ्फरपुर और जहाँ से निकली है, वो बहुत अच्छी यात्रा है और निकलते चले जाएगी इसी प्रकार से। और तो आपके हिसाब से जो है तेजस्वी यादव जी जो है वो हमारे सीएम के पद पे होने चाहिए? क्या वो परफेक्ट है सीएम के पद के लिए? देखिए, आप बताते हैं सीएम पद पे, ये हमारे सिर्फ कहने से नहीं, ये जनता का मूड है और खासकर युवा का भी मांग है। क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिक्स हुआ है और जो देखने को मिला है, क्योंकि सबसे पहले उनकी भर्ती जो 17 महीने का कार्यकाल रहा, भर्ती हुआ वो देखने को मिला। आपके बहुत सारे बीपीएससी का है वो आया, इंजीनियरिंग का हुआ है, और फिर वो उसमें स्वास्थ्य विभाग का है। ठीक है, इस सब में तेज़ी आया है, जिसका तेज़ी आने के कारण क्या होगा कि उसमें उनका डिमांड जो है पूरे बिहार में और अपर अथी आगे भी, मतलब लोकसभा पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा ही। हिसाब से जो है होने वाले जो सीएम है वो तेजस्वी यादव जी ही होंगे। ये तो जनता पर निर्भर कर रहा है, लेकिन हाँ, जनता पे निर्भर करता है, बात तो सही है, लेकिन जो जनता है वो हम आप मिल करके ही डिसाइड करते हैं ना, तो उसमें आप क्या सपोर्ट करेंगे, मेरा ये पूछना है। जी, मेरा सपोर्ट और जितना लोग युवा वर्ग है, इन लोगों का सब सपोर्ट रहेगा। कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि हमारे देश का जो युवा है, जो नेता है, वो हमारे लिए काम करेगा और कर भी रहा है, नो डाउट कर ही रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे देश में जो है अभी जो युवा नेता है वो राहुल गांधी जी है। ठीक है, और बेसी बात है कि वो बाहर से पढ़ करके आए हैं, तो उनके पास नॉलेज भी बहुत अच्छी खासी है, और उनका जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो उन हिसाब से तो वो पीएम पद के लिए परफेक्ट होने चाहिए। पीएम पद के परफेक्ट होना और नहीं सिर्फ पढ़ने पर निर्भर नहीं करता है, आप में जनता में कितना पहुंच है उस पर भी निर्भर करता है। जनता में पहुंच तो होगी ना, क्योंकि उनका बैकग्राउंड तो है, वो सब कोई जान रहे हैं इसके राहुल गांधी के बारे में। आप एक बार उनको अगर सपोर्ट करेंगे, एक बार मौका तो देना चाहिए ना, हर एक इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही है, मौका देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप 10 साल का जो उठा के देखिए, उनका 10 साल में जो भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहे हैं, लगभग पिछले चुनाव 19 में भी रहे हैं, उसके बाद फिर चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देते, तो उस समय उनके बीच में सिर्फ 2 स्टेट जीतने को मिला है। कौन? तो छत्तीसगढ़ आप जीते हैं, और उसके बाद फिर एक स्टेट और कहीं हिमाचल जीते हैं। हिमाचल तो बाद में जीते हैं, 2 बाद में जीते हैं, 2 स्टेट जीते हैं। कि उसमें सबसे चुनौतीपूर्ण रहा गुजरात। 2017 का जो इलेक्शन आप देखिए, तो वहाँ जो चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ था कि जो पोलराइजेशन जब वोट होता है ना, जैसे कि उनका जो अपना ग्राउंड जो कैडर जो वोट होता है वो ट्रांसफर नहीं हो पाया, जिसके कारण क्या उनका अच्छा खासा होने के बाद फिर वहाँ नहीं। तो लेकिन उस पर सिर्फ चुनाव सिर्फ पढ़ने पर निर्भर नहीं करता है, आपके जनता के बीच में कितना आती है संवाद है। लेकिन फिर भी अभी जो युवा, जितने भी युवा हैं, जितने भी यूथ हैं, वो लोग कहीं ना कहीं राहुल गांधी, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, लोग राहुल गांधी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, कारण है क्योंकि अभी का मामला देखिए, तुल क्या पकड़ा है, जो यूपी में जो आरओ मैं खुद देकर आया हूँ, आरओ का उसका पेपर लीक हुआ, अभी जो इसका हुआ, तो इसमें आप उनको 2 जगह, जैसे कि बनारस में भी देखेंगे, सुल्तानगंज या प्रतापगढ़ कहीं में है, वो देखने को मिला है, और बिहार में भी देखेंगे, और औरंगाबाद में भी अच्छा खासा उनको सपोर्ट मिला ही है। तो आपका कहना है कि हाँ, पीएम पद के लिए राहुल गांधी जी जो है वो होने चाहिए? हाँ, होना ही चाहिए। तो क्या आप मोदी जी को क्या देखना चाहेंगे या फिर नहीं? ये हम सिर्फ नहीं कहेंगे मोदी, हाँ, लेकिन ये कहिए कि जो मोदी जी पे है, जैसे कि उनका परिवारवाद पर आरोप है, कि बोलते हैं कि फलना, जैसे बोलते हैं गांधी परिवार, तो उनमें भी उनको ही पार्टी में बहुत सारी परिवारवाद है, गिना दें। आर के सिंह का बेटा
ऋतुराज सिन्हा, जो अभी आपको देखिएगा, हो सकता है कि रविशंकर प्रसाद का शायद इस पर बहुत ही पाटलिपुत्र से भी उनका टिकट भी ना मिले, क्योंकि जो हालत है। क्योंकि आप देख लीजिए पूरा अथी पे देख लीजिए, उनका जो प्रचार हुआ है 4-6 महीना पहले, उन्हीं का नाम है ऋतुराज सिन्हा का, ठीक है। तो उन्हीं का आर के सिन्हा हो गया, आपको नितिन नवीन जब पथ निर्माण मंत्री बनेंगे, अभी बने नहीं, शपथ लिए हैं, वही वो जब बांकीपुर से विधायक बनते हैं, उनकी माता जी उनके पिताजी दोनों रहे थे विधायक, अब अच्छे खासे पद पर। तो परिवार पद पर है जो होते हैं। और रही बात बेरोजगारी की दर, आप अभी देख सकते हैं, इसका इकोनॉमी के हिसाब से अभी सबसे ज़्यादा ही है, 1973 के बाद से आप देखिए सबसे ज़्यादा ही है। तो बेरोजगारी का दर सबसे अधिक है। और जो वैकेंसी आई है एलपी का, तो आक्रोजनक और सब देख ही चुके हैं पूरे बिहार में क्या हाल है जो। और इससे पहले भी हो चुका है 2020 में जो हुआ था नवादा से शहर में, तो ट्रेन में भी आग लग गई थी, और हाँ आरा में भी देखे थे। तो इस समय और टेक्निक ये आप 5 साल में वैकेंसी निकालते हैं, 5600 वैकेंसी, 500 वैकेंसी, क्या वैकेंसी है ये? उठ के मुँह में जीरा का फ़ौरन, कहीं ना कहीं तो आक्रोश है। तो कहीं ना कहीं आप पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं देखना पसंद करें। नहीं देखना पसंद करें, चलिए ठीक है, थैंक यू।